पे इनके दुकान को तोड़ा जाता है तो एक दुकानदार ही नहीं उसका पूरा परिवार भी उजड़ता है। एक हमने कमाने वाला, हमने दोनों बच्चे पाल रहे हैं सर, बेटा के पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लेगा तो आगे रुके हम निकल जाएंगे। और कहता है कि नहीं हटाएगा तो मैं पैसा देता, ये पैसा मांगता है, प्रमोद मांगता है, रविंद्र तिवारी कहता है। जो हमारी मीडिया की बातों का वो नहीं कर सकता तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इनका तोड़ दिया मानता हूँ तो इनसे अधिक और लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कल कहीं चबूतरा होता है, परसों वहाँ मंदिर बन जाया करता है। पास भी लाइसेंस नहीं है, हम भी कमा खा रहे हैं तो आप इस तरीके से परेशान ना करें, हमारी गुजारिश ये है। पर ये पैसों की धमकी दे दे के ये गुंडे भेजते हैं जो कि लड़के आते हैं हमें परेशान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है इस जगह का नाम राजनगर पार्ट 2 पालम कॉलोनी में आता है। दरअसल कल दोपहर यहाँ एमसीडी की गाड़ी आकर, जिसको हम दिल्ली में पीला पंजा कहते हैं, पीले पंजे की गाड़ी आकर एक गरीब दुकानदार की दुकान को उजाड़ दिया गया। दुकान इस कदर उजाड़ा गया कि वो दुकान जो है मंदिर के ठीक बगल में था। वह दुकानदार व्यक्ति हैं जिनके साथ ये घटना हुई, उनका नाम मिथिलेश है और वो 25 सालों से यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे हैं। छोटे मोटे दुकान, चाय और बिस्किट के वो दुकान चलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो नज़ारा आपको दिख रहा है, यही मिथिलेश जी हैं जो दुकान में बैठे हैं और इनके आगे तक यहाँ तक दुकान थी। दुकान इनकी यहाँ तक थी, जो दुकान इनकी तोड़ी गई है। इनकी दुकान अच्छे तरीके से बनी हुई थी। कल दोपहर एमसीडी की गाड़ी ने इनके दुकान को तोड़ा। हम आइए इनसे जानते हैं कि क्यों इनके दुकान को तोड़ा गया और क्या कारण रहा। क्या सरकार की तरफ से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था या फिर ये जो मंदिर का विवाद छिड़ रहा है इस वजह से इनकी दुकान को तोड़ा गया। जी, जो कल हादसा हुआ, जो कल आपके दुकान तोड़ी गई और क्यों तोड़ा गया, क्या कारण रहा, या फिर इससे पहले सरकार की तरफ से आपको कोई नोटिस जारी की गई थी? नहीं, नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नोटिस नहीं मिला तो कल क्या हुआ? कल अचानक से, कल के बारे में बताइए। कल अचानक से हमारे खोखा जो है देखिए खींच करके आए, एमसीडी वाला लेके चला गया। हम लोग मियाँ भी कोशिश किए नहीं जाने के लिए, तो पर भी पकड़ करके जबरदस्ती लेके गए। कहाँ तक आपकी दुकान थी? हमारे यहाँ खोखा था यहाँ, तो ये जो है ना यहाँ से लेके दूसरी दुकान था। और किस चीज की दुकान थी आपकी? आप क्या क्या यहाँ पे अपना व्यापार किया करते थे? चाय लगाते थे, चाय है, बीड़ी है, तमाकुल है। अभी हमारे साथ निर्मला जी मौजूद हैं, मिथिलेश जी की पत्नी है ये, और यहाँ के लोग बता रहे थे कल जब एमसीडी की गाड़ी आई, जब पीला पंजा इनकी दुकान की ओर चला तो इन्होंने काफी प्रयास किया अपनी दुकान को बचाने के लिए, मगर कुछ हादसा हुआ, कुछ हाथापाई हुई और इन्हें चोट भी पहुंची है। ये दिल की मरीज है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इनकी दुकान को तोड़ा गया इनकी आंखों के सामने। नमस्कार मैम। मेरा दम कल हमने खोखा तो हमारा बुरा तरीका उत्तर दिया सर, हमने लोन लेकर हमने खोखा बनाया था। हम भी चाहते हैं कि रोज पटरी पर मैं खड़ा होकर अपने बच्चे के पढ़ाओ, अपने बच्चे के पढ़ाते हैं। हम भी सोचे कि हम रोज पटरी पर हम जी रहे थे, हम इस उम्र में हमें कहाँ नौकरी मिलेगा। 24 साल हो गया मुझे दुकान करते करते सर। 24 साल आपकी दुकान को हो गए? 24 साल मेरे पास पुराना लाइसेंस आती है, चलान में है, 24 साल पुराना सब चीज है मेरे पास। आपके पास जो बोर्ड है मैं देख पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इनको लोन भी दिया गया है सरकार की तरफ से। क्या लोन दिया था? हमारे पास लाइसेंस के पेपर है सर, लेकिन ये लोग नहीं माना। बोला तुम्हारा कंप्लेन है, टूटेगा, तुम्हारा कंप्लेन है। प्लेन कर करके मेरा खोखा हटवा दिया सर। पहले भी एक बार हटवा दिया, अभी भी हटवा दिया। ये मंदिर नाले पर है, मूर्ति नाला पर, इसकी अच्छा जगह पर रखना चाहिए, इसकी अच्छा सुरक्षित जगह पर, स्थायी जगह पर ही मूर्ति कैसे करवाए। और कहता है कि नहीं हटाएगा तो मैं पैसा देता, ये पैसा मांगता है, प्रमोद मांगता है, रविंद्र तिवारी कहता है। अचानक से ये दुकान का अतिक्रमण हुआ? पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो हुआ सब अचानक से हुआ। पहले यहाँ के लोग बाग जो हैं बोलते हैं कि आप पैसे ले लो, पैसे लेकर के ये जगह खाली कर दो। इन्होंने बोली हमारी रोजी रोटी है, हम क्यों करें, हमें कमाने खाने दो। हमने अपने बच्चों को छोटे छोटे से पाला है, हमने इस पे लोन ले रखा है। अगर हम बंद कर देंगे तो हम लोन कैसे भरेंगे? कितने रुपए का लोन लिया? 50,000 रुपए का लोन ले रखा है इन्होंने पीएम मोदी की तरफ से, जो कि अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो कैसे भरा जाएगा। और अब ये चाह रहे हैं कि दुकान हटाया जाए, और ये अनलीगल तरीके से जो चीज़ है बनाया गया है, एक नाले के ऊपर मंदिर बना करके कुछ पंडितों लोगों ने अपना घर, अपनी झोली भर रहे हैं, गरीबों को बेहिसाब परेशान कर रहे हैं। हमें भगवान से दिक्कत नहीं है, हमें मंदिर से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत सिर्फ पंडित से है। पंडित पैसे खिला करके गुंडागर्दी करवाता है। कितने पंडित हैं इस मंदिर के? पंडित यहाँ पे 4 हैं,
4 पंडित के साथ में कुछ ट्रस्टी हैं जो कि सिर्फ गुंडे हैं, वो कोई ठीक आदमी नहीं है, सब गुंडे पार्टी से हैं। आए दिन हमारी दुकान फूल की लगती है, हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी सलूक किया, जिसकी 2 से 3 कंप्लेन हमने पालम थाने में, सेक्टर 9 के थाने में भी लगा रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले हमने प्रमोद और तिवारी के ऊपर कंप्लेन लगाया था। प्रमोद तिवारी कौन है? इस मंदिर का ही मतलब कुछ नहीं, ट्रस्टी ही मान लो, जो बाहर किसी को नहीं दिखाते। जो भी काम होता है रात में अनलीगल तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की पाइप खोद करके पानी लेकर के प्याव बनाना, ये ईंटें जो फुटपाथ के ईंटें उखाड़ करके देख सकते हैं आप, इस तरीके से ईंटें जोड़ना, ये सब अनलीगल तरीके से है। इन्होंने कोई इनको लाइसेंस भी प्रदान नहीं है, ये कहते हैं आपका क्या है लाइसेंस, तो हम कहते हैं हमारे पास भी लाइसेंस नहीं है, हम भी कमा खा रहे हैं, तो आप इस तरीके से परेशान ना करें, हमारी गुजारिश ये है। पर ये पैसों की धमकी दे दे के ये गुंडे भेजते हैं, जो कि लड़के आते हैं हमें परेशान करते हैं। इसकी कंप्लेन हमने आज से 2 से 3 महीने पहले भी द्वारका सेक्टर 9 के थाने में कंप्लेन करी थी। उस दौरान इनके 2-4 जो पैसेवर ताकतवर लोग थे, वो जाके पैसे के बल पे प्रमोद को छुड़ा के लाए और तिवारी को छुड़ा के लाए। बताइए, इधर भी दुकान है, बिंगलांग का भी दुकान था, इधर भी दुकान है, एक को तो पूरा तोड़। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, जो आप अपनी गुहार लगाना भाई साहब यही देख रहे हैं कि भाई जो तोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसका तो नुकसान हुआ, तो उसका तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। जी, नुकसान जो हुआ उसका भुगतान होना चाहिए। आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं यही राजनगर निवासी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बचपने से पला और बड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा ये जो दोनों दंपति है, इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं। 4-5 अपने छोटे बच्चों का इन्होंने परवरिश इस खोखे से किया। एक जो ये हमारी आंटी बोल रही, आंटी इधर सामने आओ, इनके हस्बैंड बिल्कुल विकलांग है, उनका टांग बिल्कुल ही एक नहीं है, और दूसरा है उसके सहारे भी वो ढंग से नहीं खड़ा हो पाते। सरकार ने इनको व्हील चेयर दिया। आपने देखा कि उनको प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित वेंडिंग सर्टिफिकेट है। जब ये एमसीडी वाले, पुलिस वाले, आपको क्या लगता है गरीबों का है? नहीं, वो अपनी चलाते हैं, अपनी सुनते हैं। अगर गरीबों का होती तो प्रधानमंत्री की जो नहीं सुन सकता, जो हमारी मीडिया की बातों का वो नहीं कर सकता, तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इनका तोड़ दिया, मानता हूँ, तो इनसे अधिक और लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कल कहीं चबूतरा होता है, परसों वहाँ मंदिर बन जाया करता है। गरीब आदमी के साथ जो आए दिन ये अत्याचार या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत गलत किया जा रहा है। पहले एमसीडी वाले इनसे आके पैसा भी ले लेते हैं, बाद में इनको हटवाते हैं, फिर दुखी करते हैं गरीब आदमियों को, वो बेकार है। और ये कहाँ जाएंगे गरीब जो आदमी इनको पैसा दे रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी भी? बच्चे पाल रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे इनके वो हैं, कैसे करेंगे? और इनकी इतनी वो भी नहीं है, अभी कमा खा रहे हैं यहीं से। तो सरकार की जमीन है, सरकार कहीं ना कहीं तो अपनी जमीन को लेगी ना, अपनी जमीन पे उन्हें जब जरूरत होगी सरकार अपनी जमीन लेगी ना। बात तो वो भी सरकार भी लेगी, तो इनको कई काम धंधा तो इनको भी देना चाहिए ना। बेरोजगार है, इनको भी कई काम धंधा दे। की दुकान के ठीक बगल में एक और दुकान थी, जो कि छोटा सा दुकान था इनका। ये छोटे से तंबू लगाकर ये अपने दुकान चलाते थे। इनकी भी दुकान को तोड़ा गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सब चीज तो तोड़ दी गई है। कल एमसीडी की गाड़ी जब आई थी, इस दुकान को भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है। आदमी इंडिकेप है, मेरा आदमी इंडिकेप है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो हम गए हुए थे, तो पीछे से कहाँ का ऑपरेशन हुआ है आपके हस्बैंड का? पीछे का दोनों साइड का ही वो डला, मांस काट के मांस डला है। मैं दर्शकों को बता दूं कि वो ठीक से चल फिर नहीं सकते, वो अपाहिज हैं और ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। उनके बदले उनके बेटे और उनकी पत्नी काम करती हैं। हाँ जी, तो इनने क्या करा पता नहीं, क्या करा क्या नहीं किया, और फोड़ के, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, मेरे को तो फोन करके लोगों ने बुलाया है। जब मैं आई हूँ तो अब ये पता नहीं किसने कंप्लेंट करी है, क्या करी है, मुझे तो कोई पता नहीं है सर जी इसका। तो यहाँ पर जिस वक्त ये घटना हुई, वहाँ पर कौन मौजूद थे? कोई भी नहीं था, हम लोग ताला लगा हुआ था, तो 1.5 साल से ताला लगा हुआ है। तो पिछली बार धमकी दी गई थी या केवल उस बार भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी? नहीं, ये इसलिए कंप्लेंट देके एमसीडी वालों से उठवाई थी, फिर 5,000 रुपए पैसा भर के एमसीडी से दोबारा दुकान लेके आई थी मैं। राजनगर पार्ट 2 पालम कॉलोनी के जितने भी दुकानदार विक्रेता हैं, जिनके साथ ये घटना हुई, जो हादसा हुआ, मारपीट हुई और एमसीडी का जो पीला पंजा जिस तरीके से चला, हमने इस वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया। काफी सारे लोगों ने गुहार लगाई कि एक गरीब व्यक्ति के साथ जब भी ये चीजें होती है तो कितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, क्योंकि बिना किसी नोटिस के इन सभी दुकानदारों के दुकान तोड़े गए, उजाड़े गए। काफी सारे घर की उम्मीद टूटी, सपने टूटे।
फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।